वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद की दावत पर सऊदी अरब पहुंच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म ईद सऊदी अरब में ही मनाएंगे। मक्का मुकरमा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात भी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हालिया पाक भारत तनाज़ा कम करने में तामीरी किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। सऊदी रवानगी से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब में कहा, भारत ने तारीखी शिकस्त के बाद सिंतास माहदे को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। मोदी के पानी बंद करने का धमकी अमेज बयानिया दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ इक़दाम उठाने की जरूरत है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो पानी बंद करने का जो धमकियां दे रहा है, इसको पूरी दुनिया ने इसको रिजेक्ट किया है। पानी का हमारा जो हक है एज अ लोअर राइपेरियन, उसको हम किस तरीके से हम प्रोटेक्ट करते हैं और सिक्योर करते हैं, ये वो चैलेंज है। मैं समझता हूँ कि जिसके लिए हमें मिलकर अपनी अर्क-रेज़ी के साथ ऐसे फैसले करने होंगे कि जिससे कि आने वाली नस्लें आप पर, हम सब पर वो फ़ख्र कर सकें। माहिदा जो है वो एज ए होल जो है, मैं समझता हूँ कि वो इस जंग के बाद जो अभी जो एपिसोड हुआ है उसके बाद जो है ना उसकी कोई वक़्त या कोई कदर कीमत जो है नहीं। ये कंट्रोल लाइन सीज़ फायर लाइन में वापस मुंतकिल हो जाएगी, जो जिस वक्त रेजोल्यूशन पास हुआ था 1948 में, उसके तहत ये सीज़ फायर लाइन है। ये हिंदुस्तान के इक़दाम की वजह से मैं समझता हूँ कि शिमला माहिदे की जो एक सेंक्टिटी थी वो ख़त्म हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत से शिमला मुआहदा ख़त्म होने का दावा, दफ्तर ख्वाजा की वाज़ेह तरदीद। नून लीग के सीनियर रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि भारत के इक़दाम की वजह से शिमला मुआहदे की हैसियत ख़त्म हो गई। कंट्रोल लाइन अब सीज़ फायर लाइन है। हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए हैं। कशीदगी पर हमने वाज़ेह किया था कि अगर ऐसे ही रहा तो मुआहदों की कदर कीमत नहीं रहेगी। दूसरी जानिब वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम ने कहा कि शिमला मुआहदा अभी तक मनसूख नहीं किया गया। भारत के साथ किसी भी बाहमी मुआहदे से निकलने का कोई बाकायदा फैसला नहीं किया गया। तहरीरी सूरत में भी ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। आलमी बरादरी से होनी रियासत के खिलाफ फौरी इक़दाम करे। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा का गजा में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी का भी मुतालबा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी सफारती मिशन ने मोदी और भारत का मकरूज चेहरा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी वफ़द की कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस के सरबराह टॉम स्वाज़ी से मुलाकात, भारत की जारहियत का खुलासा कर दिया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द ने वाशिंगटन में मारूफ अमरीकी थिंक टैंक CSIS में हालिया पाक भारत तनाज़े के हवाले से भरपूर अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, हम तिजारत के दरवाजे खोलेगा, सिफारतकारी से वो मुमकिन बनाएंगे जो जंग कभी नहीं कर सकती। आज भारत में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान का जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पेश करने पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन का बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन कहा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मसला कश्मीर से लेकर मसला फ़लस्तीन तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक अंदाज में पेश किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत, विजन, फ़हम फरासत दरअसल भुट्टोइज़म का तसलसल है। बिलावल भुट्टो ने अक़वाम आलम को बावर कराया कि पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर समझौता नहीं करेगा। हिंदुस्तान जो है उनकी वहाँ ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, तो अब ये अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि जिस तरीके से उसके बाद उन्होंने खुजदार में बच्चों को शहीद किया, ये दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तानियों की किलिंग कर रहे हैं। उसमें मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं, उसमें तमाम उन लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मुकम्मल तौर पर रॉ फंडेड इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है अगेंस्ट स्टेट। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने फितना अल हिंदुस्तान का रॉ से गठ जोड़ बेनकाब कर दिया। कहा कि फितना अल हिंदुस्तान के सरपरस्त रॉ है, उनका बलोचों या बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। बलोचों में किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। जो रियासत के खिलाफ हथियार उठाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। रियासत के खिलाफ लापता अफराद का बयानिया प्रोपेगेंडा है। जबरी गुमशुदगियों से ज्यादा तादाद अज खुद गुमशुदगियों की है।
बानी और बुशरा बीबी की ईद फिर जेल में गुजरेगी। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की अपीलें। नैब ने अदालत से वक्त मांग लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कल नोटिस मिला, 4 हफ्तों का वक्त दे दें। अभी फेडरल हुकूमत ने कोई प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात नहीं किया। बैरिस्टर सलमान सफदर की नैब इस्तदा की मुखालफत, अदालत ने नैब को 7 दिन का वक्त दे दिया। समाअत 11 जून तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पीटीआई का एहतजाज, नारेबाजी। के बाद इस अदलिया के जो आजाद नहीं है इस वक्त, इससे कोई उम्मीद नहीं है। और जो ना खान साहब जेल में है, केस कोई है नहीं, इसलिए केस को चलाते नहीं है। कोई फिर हमारा जो रास्ता है, अपने आईनी तौर पे एक रास्ता है हमारे पास कि हम अपने एहतजाज का हक रखते हैं। हमने इस मुल्क के निजाम से उम्मीद रखी, लेकिन अब हम इसलिए ना उम्मीद हो गए हैं, तो हम इनको जवाब देंगे कि हम डंडे के जोर पे गुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि डंडे के मुकाबले में डंडा उठाएंगे। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया से कोई उम्मीद नहीं रही। बानी की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे, डंडे के मुकाबले में डंडा चलाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फिर एहतजाजी सियासत के ट्रैक पर चढ़ गए। अडयाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि बानी की सजा मौतली के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करवाई थी, लेकिन नया प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुझे बानी पीटीआई की पेशी का इल्म ही नहीं। पूरी दुनिया को बानी पीटीआई की पेशी का पता है, लेकिन प्रोसिक्यूटर को पता ही नहीं चला। बानी पीटीआई का स्पीकर कौमी असम्बली पर अदम एतमाद। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली आज़ादी के बाइकआउट का फैसला। स्पीकर की जानिब से मदऊ तकरीबात में भी पीटीआई का कोई रुकन शिरकत नहीं करेगा। स्पीकर से सिर्फ कौमी असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की हद तक मुलाकातें होंगी। दराई के मुताबिक बानी ने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के सरकारी दौरों पर पाबंदी आयद कर दी। ईद कुर्बान सर पर आ गई। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश, कहीं बपलो, कहीं शेरू तो कहीं लाल बादशाह के चर्चे। हाफिजाबाद की मवेशी मंडी में चोलिस्तानी बैल के चर्चे। 40 मन वजनी दिलबर नामी बैल सबको भा गया। मवेशी मंडी में दिलबर की आमद पर लोगों ने नोट निछावर किए। शहरियों को भी सस्ते जानवरों की तलाश। जिसने जानवर खरीद लिया वो खुशी खुशी घर लौट गया, बाकी मोल तोल में मसरूफ हैं। पंजाब हुकूमत का ईद उल अज़हा पर सफाई का प्लान तैयार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की सूबाई वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का हर शहर और गाँव में सफाई के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। आलाइशों को बरवक्त ठिकाने लगाया जाएगा। अशिया की कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए भी इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर बल्दिया ज़ीशान रफ़ीक ने कहा पंजाब में 1 करोड़ 20 लाख बैग्स फराहम किए जाएंगे। शहरी 1139 पर कॉल करके भी बैग मंगवा सकते हैं। कैदियों को बड़ी ईद पर बड़ा रिलीफ। पंजाब की जेलों में कैदियों को 90 दिन की खुसूसी मौफ़ी मिल गई। 270 कैदी रिहा होकर अहले खाना के साथ ईद मनाएंगे। दहशतगर्दी, फिरकावारियत, जासूसी, बगावत या रियासत मुखालिफ सरगर्मी पर सजा याफ्ता कैदियों को रिलीफ नहीं मिलेगा। कराची के लिए बिजली सस्ती, बाकी मुल्क के लिए महंगी। माहाना एडजस्टमेंट की मद में कराची के सार्फिन को ₹2.99 फी यूनिट पर रिलीफ। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए बिजली 93 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने बिजली की कीमतों से मुतालिक अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। फैसले का तलाक जून के बिलों पर होगा। प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक अफराद के लिए अच्छी खबर। रियल एस्टेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ तैयार। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के लिए सहूलियात देने का फैसला। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म की जाएगी। प्रॉपर्टी खरीदारी पर टैक्स छूट के लिए NOC की पाबंदी भी खत्म होगी। 1 जुलाई से प्रॉपर्टी की खरीदारी पर FED खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। रियल एस्टेट से वाबस्ता बिल्डर्स और डेवलपर्स को रजिस्टर किया जाएगा। पाकिस्तान के भारतीय राफेल गिराने पर चीनी तैयारों की मांग में इजाफा। इंडोनेशिया का चीन से J-10 तैयारियां खरीदने पर गौर। इंडोनेशिया की नायब वज़ीर दिफा डोनी इरोमोन का कहना है कि चीन से तैयारों की खरीदारी का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारे मार गिराने को मद्देनजर रखेंगे।
चीन ने बहरी जहाज, हथियार और दीगर जंगी आलात देने की पेशकश भी कर दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की वफाकी वज़ीर दाखिला चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फ़रोग़, मैचेस के इनेकाद और स्टेडियम्स की तामीर नौ के अमूर पर गुफ्तगू। नियाज स्टेडियम हैदराबाद की आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नियाज स्टेडियम में सहूलतों को मिलकर बेहतर बनाएंगे। चेयरमैन PCB ने कहा कि क्रिकेट के नए वेन्यूज़ पर काम कर रहे हैं। हैदराबाद और फैसलाबाद में बैन-अक़वामी क्रिकेट की बहाली मेरी पहली तरजीह है। पंजाब ने पिछले साल बजट के अंदर तकरीबन 20 बिलियन का बजट दिया सिर्फ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को। पंजाब का जो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज का प्रोजेक्ट जो बजट एलोकेशन ADB में थी वो 100 बिलियन की थी। हम 50 एयर मॉनिटर्स जो हैं वो